प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व मस्त होंगे। पिछली क्लास में हमने सीखा कि आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं। जिन गुणधर्मों में हमने दो गुणधर्म सीखे थे कि अगर आवेश समान प्रकार का हो तो प्रतिकर्षण होता है, और अगर आवेश विपरीत प्रकार के हों, माइनस प्लस या प्लस माइनस, तो आकर्षण होता है। तो यही चीज को कूलाम ने देखते हुए ये ज्ञात किया कि आखिर प्रतिकर्षण या आकर्षण क्या होता है। तो हम आज वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का दूसरा टॉपिक, जो कि है कूलाम का नियम, इस पे चर्चा करेंगे। कूलाम का नियम। कूलाम के नियम की पूरी चर्चा आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। कूलाम का नियम क्या है? तो कूलाम ने क्या कहा कि अगर दो आवेश हैं, कोई दो आवेश जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हो, तो अगर दो आवेश हैं, सीधी बात है, अगर दोनों समान प्रकार के होंगे प्रतिकर्षित होंगे, विपरीत प्रकार के होंगे तो आकर्षित होंगे। दो आवेश जिनके बीच की दूरी r है, इनके बीच जो बल कार्य करता है आकर्षण का या प्रतिकर्षण का, यहाँ तो प्रतिकर्षण काम करेगा, तो प्रतिकर्षण बल जो काम करेगा वो कितना काम करेगा, मतलब यहाँ पर यह कितना होगा। ना समझ में आए तो दूसरा उदाहरण, मान लीजिए ये आप है, ये कौन है, ये आप है। आपको मैं माइनस आवेश का नाम देता हूं, ये आप, और यहाँ पर भंडारा। यहाँ पर क्या नाम दिया हमने, भंडारा। भंडारा को मैं प्लस चार्ज क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आप हमेशा भंडारे की तरफ आकर्षित होंगे, ना कि प्रतिकर्षित। तो सीधी सी बात है, ये आप, ये भंडारा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ भी हो, आप घटा तो बाद में रहे ही हैं, भंडारा आपके लिए डिस्टेंस का कोई मायने नहीं रखता। तो सीधी सी बात है, आप भंडारा दोनों का डिस्टेंस तो आर है, लेकिन गुलाम ने यही बताया कि आप भंडारे की तरफ कितना आकर्षित होंगे या भंडारा आपकी तरफ कितना आकर्षित होगा, वो कौन सा बल आपको खींचता हुआ भंडारे के पास ले जा रहा है या भंडारा आपके पास खींचता हुआ चला आ रहा है। ये किस बल से आ रहा है या कि कौन सा बल यहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ पर गुलाम का नियम लग गया। अगला, ये मेंटॉस जिंदगी चल रही है अभी आपकी। दूसरा, फिर से आपका उदाहरण, ये आप और ये बाप, मतलब आपके पापा जी। आप, हमने कहा आप माइनस चार्ज, और ये बाप मतलब आपके ही पापा हैं, आपके पापा मतलब आपके जैसे, आपके जैसे मतलब ये भी माइनस चार्ज। दोनों के मेल मिलाप में कितना अंतर है, आप अपने पिताजी से दूर, पिताजी आपसे दूर, मतलब दोनों एक दूसरे से दूर, नजदीक आने का प्रयास ही नहीं करेंगे, कारण पिटाई, चप्पल, जूता इत्यादि। तो यहाँ पर आप दोनों में प्रतिकर्षण होगा, लेकिन कितना होगा, किस बल से होगा, उस बल का ज्ञात करना मतलब कूलाम बल। तीसरा, फिर से आप साफ, आपका मतलब आप माइनस चार्ज, साफ का मतलब प्लस चार्ज। उदाहरण, दिल्ली, आप मतलब माइनस चार्ज, साफ मतलब प्लस चार्ज। आप साफ की तरफ कितनी तेज आकर्षित हुआ, बहुत तेजी से। आप साफ की तरफ कितना आकर्षित हुआ, तेजी से। तो तेजी से का मतलब कितना तेजी से, किस बल से, अगर वो ज्ञात करना है, कूलाम बल। मतलब कहें तो ये मेंटॉस जिंदगी के जितने भी उदाहरण है, आप अगर समझ गए हो तो अच्छा है। मतलब हमने कहा कि अगर दो आवेश हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कुछ भी रख दी जाए, तो दोनों आवेशों के मध्य एक बल काम करता है। वो बल या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। हमने आकर्षण के भी उदाहरण बताए, प्रतिकर्षण के भी उदाहरण बताए। प्रतिकर्षण में आप और आपके बाप, आकर्षण में आप या साफ, या आप या भंडारा। मतलब कहे तो ये आकर्षण, ये आकर्षण, ये प्रतिकर्षण। तो सीधी सी बात है, इन सभी का एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आया, तो अब एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है। गुलाम ने यही इसी के बारे में बताया कि जो बीच में यह निकल रहा है बल कितना आएगा, उस बल को इन्होंने सूत्र के रूप में ज्ञात किया। तो आइए अब समझते हैं कि ये कूलाम बल का थियरी क्या है और उदाहरण क्या है। उदाहरण को हमने प्रस्तुत कर दिया है, बस इसकी परिभाषा और इसका सूत्र,
यही आपको बता दे, कूलाम का नियम प्रूफ हो जाएगा। अब बारी बारी से पूरा का पूरा डेफिनेशन आपके नोट्स के रूप में लिखते चले जाएंगे, और जल्दी लिखेंगे इसलिए राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कूलाम का नियम, सबसे पहले इनके हम पूरे नाम की चर्चा कर रहे हैं। इनका पूरा नाम क्या था? तो पूरा नाम इनका था चार्ल्स चार्ल्स आगस्टन आगस्टिन चार्ल्स आगस्टन डी कूलाम। ये इतना बड़ा तो इनका नाम है, अंग्रेजी लिख दे, चार्ल्स आगस्टिन डी कूलाम। इन्होंने ये नियम प्रतिपादित किया 1785 ईस्वी में। कब किया? 1785 ईस्वी में। कैसे किया वो बताते हैं। 1687 ईस्वी में न्यूटन, मतलब सर आइजैक न्यूटन ने एक नियम प्रतिपादित किया था। उस नियम का नाम था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। 1687 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिस नियम का नाम था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो था वो दो पिंडों के लिए था, कि अगर दो पिंड यम1 और यम2 हैं, उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो इन्होंने बताया कि उन दोनों पिंड को पे भी जो बल काम करेगा, खींचने वाला बल, आकर्षण बल, जो ये हमेशा आकर्षण के लिए है, तो दोनों के मध्य जो आकर्षण बल काम करेगा वो होता है F बराबर G यम1 यम2 अपान आर स्क्वायर। मतलब द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जो बटे में होता है वो व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ऊपर वाला बढ़ता हुआ रूप, नीचे वाला घटता हुआ रूप। तो द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दूरी जो है बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने बताया। 1785 ईस्वी में कूलाम ने इन्हीं का कॉन्सेप्ट लिया कि अगर ये द्रव्यमानों के लिए लागू हो रहा है, दो पिंडों के लिए लागू हो रहा है, अगर मैं इसकी जगह आवेश रखूं तो क्या होगा। तो कूलाम ने कुछ नहीं किया, केवल द्रव्यमान की जगह आवेश किया, बाकी सब का सब कॉन्सेप्ट वही सेम लगाया। मतलब यहाँ पर आवेश Q1 और यहाँ पर आवेश Q2, प्लस या माइनस वो सवाल या प्रकार पर डिपेंड करता है किस प्रकार का दिया है। यहाँ पर मैं चिन्ह नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर प्लस Q1 या माइनस Q1 आप अपने हिसाब से समझें। तो Q1 Q2, यहाँ पर बीच की दूरी में R रख दूं, सेम वही सिद्धांत। यहाँ पर M1 M2, यहाँ पर Q1 Q2। तो हमने कहा कि यहाँ पर इन्होंने जो बल ज्ञात किया, उस बल का नाम था सर्व मतलब न्यूटन का बल। यहाँ पर जो होगा वो कूलाम का बल होगा। मतलब कहें तो यहाँ पर m1 m2 का गुणा, यहाँ पर किसका गुणा, यहाँ पर हो जाएगा F बराबर Q1 Q2, यहाँ पर बटे आर स्क्वायर, दूरी यहाँ पर भी है बटे आर स्क्वायर, यहाँ पर इंटू जी है तो यहाँ पर इंटू के हो जाएगा, क्योंकि दोनों के नियतांक, क्योंकि ये आवेशों के लिए है, आवेश का अलग कॉन्सेप्ट, यहाँ का नियतांक पिंडों के लिए है तो पिंड के लिए अलग नियतांक। अब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या है। मतलब कहें तो कूलाम ने बताया कि यफ जो होता है, मतलब दोनों के आवेशों के बीच लगने वाला जो बल यफ है, यह बराबर होगा Q1 Q2, या पूरा आपको इसका डेरिवेशन बता दें, यफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। मतलब कहें तो आवेशों का गुणनफल बल के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना ज्यादा इसका मतलब ज्यादा मान होगा उतना ज्यादा बल होगा, तो गुणनफल इसके अनुक्रमानुपाती। और बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक आर, तो यहाँ से यहाँ तक भी आर, मतलब यफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर स्क्वायर। यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यह प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर स्क्वायर। दोनों का मिला जुला रूप लिखें, यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये प्राप्त हुआ। यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट लगता है। यह बराबर नियतांक के रूप में हमने के रखा, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। के का मान मतलब कहे तो नियतांक को कहते हैं, जहां लिख दें, जहां के नियतांक है, और इस नियतांक का जो मान है के बराबर होता है, एंड लिख दे के बराबर 1/4πε0। ये नियतांक की वैल्यू उन्होंने बताई कि इस नियतांक का मान के बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2, सॉरी 1/4πε0,
जिसका मान अगर ज्ञात करना हो तो 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। बात समझ में आई? और एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का मान, ये के का मान। अगर मैं कहूँ तो कूलाम बल को अगर संक्षेप में लिखना हो तो या करके यह बराबर लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही है कूलाम का नियम। अब इतना अगर समझ में आया तो आगे का कॉन्सेप्ट, अभी जो बीच में माध्यम है वो केवल वायु है, लेकिन अगर आप और आपके भंडारे के बीच कोई भल्लाल देव खड़ा हो जाए कि नहीं मैं माध्यम बन के आपको रोकना चाहूंगा, तो सीधी सी बात है कि आप या तो उसको मिलाएंगे या तो उससे झगड़ा करेंगे। अगर आपसे तगड़ा है तो झगड़ा नहीं करेंगे, तो सीधी सी बात है आप उसको मेल मिलाप के साथ लेके चलेंगे। तो यही काम यहाँ पर है कि अभी तो वायु है, वायु के अलावा कोई माध्यम आ जाए। अगर मैं कहूं यदि यदि मतलब कोई एप्सिलॉन आर माध्यम उपस्थित हो, यदि कोई एप्सिलॉन आर माध्यम उपस्थित हो, तो सीधी सी बात है अब माध्यम उपस्थित होगा, माध्यम की उपस्थिति में यह बराबर कितना होगा, माध्यम की उपस्थिति में यह बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी तक से ठीक था, हमने कहा वो अगले को भी मिलाइए एप्सिलॉन आर, बाकी सब तो ठीक ठाक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इतने को इतना बड़ा ना लिखकर एक अक्षर एप्सिलॉन केवल लिख दिया जाए, तो या करके इन्होंने लिख दिया यफ बराबर, यफ को यफ लिखें या यफ माध्यम लिखें, यफ माध्यम से इसका पहचान बना रहता है, पांच बीच में आपने माध्यम रखा है, तो यफ माध्यम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, केवल एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फिर से पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। 1687 में आइजैक न्यूटन ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। 1785 में इन्होंने अपना पूरा का पूरा नियम दिया। किसके आधार पर? सर आइजैक न्यूटन के आधार पर। किसके लिए दिया? दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल ज्ञात करने के लिए दिया। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को पूरा का पूरा हमने डराइव किया है। परिभाषा आगे मैं लिख देता हूँ, इस जो जगह बचा हुआ है इस पे मैं मिटाकर इसकी परिभाषा लिख देता हूँ कि आप थियरी में क्या लिखेंगे इसका। तो ये आपको हेडिंग के बाद जो लिखना मैं वहां लिख रहा हूं, उसके नीचे ये डेरिवेशन हमने कर दिया है। तो जो आपको लिखना है, लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही कूलाम का नियम है। ये हमने थियोरेटिकल लिखा है, ये हमने समझाया है। अगर आपको डेरिवेशन करना तो ये यहाँ से मतलब डेरिवेशन की शुरुआत है। इसके जस्ट ऊपर आपको यही लिखना है कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम रहा।
आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।